योगी है क्या भोगी सो है, सोगी की जरूरत है। और ये 5 कानूनों की जो मांग है, हम इन्हें मनवा करके रहेंगे। जैसा हम चाहेंगे ऐसा होगा। यहाँ जो भी आए हैं ना, वो आर और पार की लड़ाई के लिए। इन 5 कानूनों की मांग के लिए देश हित में ये 5 कानूनों की मांग है। भगवान श्री कृष्ण ने 5 गांव मांगे थे, हम 5 कानून मांग रहे हैं। मुसलमान सारे पाकिस्तान चले गए थे, आज उन्हीं को सबको ऐतराज है इस पर, तो वो हमारी धरती पर आंख दिखाने का काम ना करें, हम उन्हें पाकिस्तान भेजने का काम करेंगे। कहना नहीं चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। जो खौफ पिंकी भैया का, तुम्हारे का मुसलमानों के अंदर है, ओवैसी के अंदर कितना होगा ये आप देख लेना। क्या हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा? हिंदू राष्ट्र तो 2 अप्रैल को ही हो जाएगा। जो ताकतवर होता है सरकार उसकी होती है और ताकत के हिसाब से चलती है। हमें हमारी माँ ने केवल और केवल धर्म रक्षा करने के लिए पैदा किया है। हम प्रधानमंत्री के पक्षधर भी है, उनके लिए ऐसे झोली पसार के हमने वोट भी मांगी है। और शेर की आपने एक बात सुनी होगी ना, वो अपना वर्चस्व स्वयं कायम करता है, हम वो शेर हैं। सरकार किसी की रहे, मुसलमानों को नहीं उठने देंगे, चाहे जो हो जाए। यहाँ घुसपैठ मत करने दो, और या तो हिंदू बने, अन्यथा इन्हें पाकिस्तान भेज दो। ऐसी स्थिति पैदा कर देंगे। वो इस पे कितना जल्दी संज्ञान लेंगे? मैं यूँ कह रहा हूँ, किसानों से आपने 12 बार बात कर ली, हमसे 5 बार कर लो। भाई राजा हमारा है और राजा पिता के समान होता है। अगर पिता पुत्र को नहीं देगा तो देगा किसको? कुछ लोग तो कह रहे हैं गलत सपना ना देखें। कुछ लोग तो इस देश में अभी गधे भागे, उन गधे बिठा के आगे सरका देगा। शायर नहीं है वो, कायर बंद कमरे में तो कुछ कह देगा। यहाँ दाड़ो ना, यहाँ हम खड़े, हम आओ आमने सामना कर लो। हमारी टीम का एक बच्चा योगी जी के लिए प्रचार करेगा। एक बार योगी जी का चेहरा जान से देख रहा हूँ, उसमें पूरा भारत नजर आता है। दोस्तों नमस्कार, आज हम हैं जंतर मंतर, और जंतर मंतर से एक आवाज बुलंद की जा रही है और देश के संविधान को बचाने की मांग हो रही है। अब संसद भी यहीं पे है और यहाँ की सरकारें भी यहीं पे हैं। आज यहाँ से इतनी आवाज बुलंद की गई है कि सरकार के कानों में जो जूं नहीं रेंगी 70 साल से, अब ये सरकार को बताया गया है कि जो संविधान के अंदर जो परिवर्तन करना है उसको जल्दी से कर दो। राष्ट्रवादी जाग उठे हैं। पिंकी भैया कैसे देखते हैं इस मामले को कि आज यहाँ पर लाखों की भीड़ इकट्ठी हुई है? ये जो भीड़ आई है ना, एक तो ये जो हमने जो 5 कानूनों की मांग की है, ये जो प्रीत भाई ने पूरे देश में एक जो जिस तरीके के पूरी ताकत के साथ जो आंदोलन खड़ा किया है, मैं उसको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। और इन्हीं के आह्वान पर हम भी आए हैं और दीपक भाई आए हैं। और ये 5 कानूनों की जो मांग है, हम इन्हें मनवा करके रहेंगे। हम लोग ऐसे नहीं हैं, हम लोग इतनी ताकत रखते हैं, जैसा हम चाहेंगे ऐसा होगा। आज ये सभी युवाओं ने, जितने देशभक्त, राष्ट्रभक्त और धर्म हित के लिए जो जंतर मंतर पे आए हैं, ये सबने बता दिया है और ये कानून हम मनवा के छोड़ेंगे। पिंकी भैया सबसे बड़ा सवाल है कि देखो बारिश हो रही है, सारे पसीने पानी में और सब भीगे हुए हैं, परंतु लोग यहाँ पे डटे हुए हैं। ये जज्बा कहलाता है कि संसद को मानना पड़ेगा। यहाँ जो भी आए हैं ना, वो आर और पार की लड़ाई के लिए आए हैं, और आर पार की लड़ाई तो यही लोग लड़ सकते हैं। अभी तो हमारी कम से कम 50 बसें जो है रास्ते में रोकी गई हैं, कोई बात नहीं है। आगे प्रीत भाई कह रहे हैं कि हिंदू नव वर्ष पर ये एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। इससे 10 गुनी ताकत के साथ ये कानून की मांग मान लें, अन्यथा हम इससे 10 गुनी ताकत, आप समझ रहे हैं कि क्या है। हम चाहेंगे तो प्रधानमंत्री आवास को पूरे घेर लेंगे। क्योंकि भैया सबसे बड़ी बात है कि अगर हम कानून की बात करें तो जनसंख्या कानून आया, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि ये तो हमारे विरुद्ध बनाया जा रहा है। अब ये 5 कानून है, ये भी खड़े हो जाएंगे कि ये तो हमारे विरुद्ध ही हो जाएंगे ये सारे। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जब धर्म के आधार पर बंटवारा कर दिया गया था इस देश का और मुसलमान सारे पाकिस्तान चले गए थे, आज उन्हीं को सबको ऐतराज है इस पर। उन्हीं ने, सभी ने ये कानून मानने के लिए मना किया है, लेकिन सभी लोग समझदार हैं। जब उन्हें हमने पाकिस्तान दिया तो वो हमारी धरती पर आंख दिखाने का काम ना करें, हम उन्हें पाकिस्तान भेजने का काम करेंगे। वो तो कह रहे हैं तो हम तो हिस्सेदार, हम नहीं जाने। हम ताकतवर हैं। ताकतवर आदमी अपना अधिकार अपने आप ले लेता है, ये हम लेंगे। आपने सुना था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम देख लेंगे। मैं उस सुअर को ये कहना चाहता हूँ, वो सुअर एक बार मेरे पास तो आ जाए, मैं 1 सेकंड नहीं लगूंगा, खत्म कर दूंगा साले को। वो 15 मिनट की बात करता है। कहना नहीं चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। जो खौफ पिंकी भैया का, तुम्हारे का मुसलमानों के अंदर है, ओवैसी के अंदर कितना होगा ये आप देख लेना। वो तो कह रहे हैं कि सरकार है इसलिए पिंकी भैया का खौफ है, नहीं तो हम भी पिंकी भैया को गाजियाबाद से बाहर कर देंगे। हम जब से काम कर रहे हैं, जब से कोई सरकार नहीं थी, केवल सरकार हमारी, हम हैं। ताकतवर की सरकार होती है, जो ताकतवर होता है सरकार उसकी होती है और ताकत के हिसाब से चलती है। और हमें ताकतवर, हमें हमारी माँ ने
केवल और केवल धर्म रक्षा करने के लिए पैदा किया है और करते रहेंगे आखिरी सांस तक। एक से एक कड़ी जोड़ेंगे। हम योद्धाओं को, शेरों को जोड़ने का काम करते हैं। और शेर की आपने एक बात सुनी होगी ना, वो अपना वर्चस्व स्वयं कायम करता है। हम वो शेर हैं, हम अपना वर्चस्व स्वयं कायम करेंगे। सरकार किसी की रहे, मुसलमानों को नहीं उठने देंगे, चाहे जो हो जाए। सबसे बड़ी बात है कि अगर हम बात करें कि दीपक भैया वहां पे मजार पे भी गए थे, खुलेआम ऐसी मजारें पूरे हिंदुस्तान में बन रही हैं और ये तो लैंड जिहाद के नाम से इस पे प्रोग्राम भी चल चुके हैं। तो मानने वाले तो है नहीं, कह रहे हैं कि यहाँ तो सपना, हिंदू राष्ट्र का सपना देख रहे हैं, वो भूल जाएं। ये हम देखेंगे, ये हम देखेंगे। अभी युवाओं को जगाने का काम कर रहे हैं, तो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। अभी उखाड़ने का काम करेंगे, इन्हें पीर मजारों को, सालों को उखाड़ने का काम करेंगे। ये जो मुल्लाइज में दबा रखे हैं, इन्हें खत्म करेंगे, इन्हें हटाएंगे, इन्हें बिल्कुल जड़ से समाप्त करेंगे। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि आज यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पे संसद है। आज के जो ये आगाज हुआ है, क्या आवाज वहां तक पहुंच रही है? पूरी आवाज पहुंची है, पूरा प्रशासन यहाँ था, लेकिन पूरा प्रशासन एक भी भाई को हटा नहीं पाया। और आप आसपास कैमरा अपना दिखाएं तो उन्हें सभी को पता लगेगा और आवाज सभी के कानों में है, आप ध्यान रखना। आज बुलंद हो गई आवाज, पूरी आवाज बुलंद हो गई। और अब की बार तो 2 अप्रैल को तो ऐसा काम करेंगे कि लोग जो है यूं कहेंगे कि भैया इनके कानून मांग लो और मुसलमानों को, सालों को यहाँ घुसपैठ मत करने दो, और या तो हिंदू बने अन्यथा इन्हें पाकिस्तान भेज दो। ऐसी स्थिति पैदा कर देंगे। तो क्या लग रहा है कि 2 अप्रैल से पहले जो 5 कानून का जो मांग उठी है वो बदल जाएंगे संसद से? बिल्कुल, प्रीत भाई स्वयं जाके मिलेंगे। प्रीत भाई ने जो आंदोलन खड़ा किया है, इस आंदोलन को मैं नमन करता हूं। आप प्रीत भाई से पूछें। प्रीत भाई क्या कहना चाहेंगे? भाई, इन 5 कानूनों की मांग के लिए देश हित में ये 5 कानूनों की मांग है। भगवान श्री कृष्ण ने 5 गांव मांगे थे, हम 5 कानून मांग रहे हैं। हमारी सरकार है, हमारी बनाई हुई सरकार है, हमारी चुनी सरकार है। हम सरकार के पक्ष में आज आए थे, अगली बार भी सरकार के पक्ष में आएंगे। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से सवाल है कि वो बता दें, अगर वो ये कानून नहीं बनाएंगे तो पूरे देश में कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो इस कानून को बनाए। भाई, सबसे बड़ा सवाल है कि हमने एक मैसेज देखा था जो नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट किया था कि राजीव गांधी खेल रत्न, जनता की मांग थी तो उसको बदल दिया गया। आज जो 5 कानून की जनता की मांग है, यहाँ से देखें तो कितना बड़ा हुजूम है। प्रधानमंत्री तक तो आवाज पहुंच गई, वो इस पे कितना जल्दी संज्ञान लेंगे? मैं यूँ कह रहा हूँ, किसानों से आपने 12 बार बात कर ली, हमसे 5 बार कर लो, 5 बार बात कर लो। जरूरत पड़ेगी 5 बार की, एक बार में काम हो जाना चाहिए। अच्छा, हम अनुशासन वाले भी हैं, हम प्रधानमंत्री के पक्षधर भी है, उनके लिए ऐसे झोली पसार के हमने वोट भी मांगी है, आगे भी मांगेंगे। हमको राफेल जहाज तो आपको नाराज तो नहीं करेंगे, ये तो उम्मीद होगी आपको। बिल्कुल, हमें तो आशा है, आशावादी लोग हैं हम। भाई, राजा हमारा है और राजा पिता के समान होता है। अगर पिता पुत्र को नहीं देगा तो देगा किसको? मांग लिया अब की बार मोदी जी से, मांग लिया पूरा। मोदी जी जाते जाते राज तिलक करके जाएंगे पूरे देश के हर हिंदू का। क्या हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा? हिंदू राष्ट्र तो 2 अप्रैल को ही हो जाएगा। ये 2 अप्रैल को हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। कुछ लोग तो कह रहे हैं गलत सपना ना देखें। कुछ लोग तो इस देश में अभी गधे बाकी, उन गधे बिठा के आगे सरका देंगे। गधे रह रहे, गधे पे बैठ के तो आए थे, गधे पे बैठा के आगे कर देंगे। मुनव्वर राणा बड़े शायर हैं, बड़े बड़े मंचों पे उन्होंने अपनी शायरियां कही और उन्होंने तो ये तक कह दिया कि 100 करोड़ जानवर हैं और 35 करोड़ तो इंसान बसे हैं हिंदुस्तान में। शायर नहीं है वो, कायर बंद कमरे में तो कुछ कह देगा, यहाँ दाड़ो ना, यहाँ हम खड़े, हम आओ आमने सामना कर लो। कह रहे हैं योगी जी को रोक देंगे, अगर दोबारा आए तो यूपी छोड़ देंगे। तो यूपी छोड़ दो, क्या आपत्ति है? योगी जी तो आ गए। हमारी टीम का एक बच्चा योगी जी के लिए प्रचार करेगा, भाजपा के लिए प्रचार करेगा, क्योंकि भाजपा है जब तक ये देश है, भाजपा नहीं तो मुझे नहीं लगता ये देश बचे। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि योगी जी को उत्तर प्रदेश से दिल्ली लाके बिठा दो। मैं यूँ कह रहा हूँ, उन कुछ लोगों को उत्तर प्रदेश से लाके दिल्ली बिठा दो। कुछ लोग नहीं कह रहे, पूरा देश कह रहा है कि दिल्ली लाके बिठा दो, इस देश का प्रधानमंत्री बना दो। क्या लग रहा है योगी जी में प्रधानमंत्री का चेहरा नजर आ रहा है? चेहरा पूरा, एक बार योगी जी का चेहरा जान से देख रहा हूँ, उसमें पूरा भारत नजर आता है। भाई, भारत दमकता हुआ चमकता हुआ है या नहीं है? उनका चेहरा दमकता चमकता है, ऐसी भारत दमकता चमकता। क्या सपना देखे हुए हैं? सपने नहीं है हमारे तो, हमारा तो जुनून है। भाई का सिर पे हाथ है, हमारे भाई का सिर पे हाथ है। हमारा जुनून है, हमारा लक्ष्य है, और लक्ष्य के जिसका लक्ष्य होता है वो जागृत रहता है, और जागृत होता है वो पा जाता है। क्या है आगे का लक्ष्य? आगे का लक्ष्य रामलीला मैदान में पैर रखने की जगह नहीं होगी। नरेंद्र मोदी जी वहां आएंगे, आगे घोषणा कर देंगे, 5 कानूनों की को स्वीकृति दे देंगे, अंग्रेजी कानूनों का विवादित ढांचा गिरा के नए कानूनों को बना देंगे। इस देश में रिटायर्ड जज भी हैं, रिटायर्ड एसपी भी हैं, एसीपी भी है, डीसीपी है, कानून के जानकार भी हैं। हमारे देश का बौद्धिक स्तर इतना ऊंचा है, जब पूरे देश में स्कूल भी नहीं तो हमारे यहाँ लाखों गुरुकुल थे। तो हमें पता है कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण किस तरह किया जाए। तो क्या लग रहा है कि जो 5 कानून हैं, या तो यूनियन सिविल कोड की बात करें, समान शिक्षा की बात करें, वो जो हो जाएंगे तो परिवर्तन कितना नजर आएगा हिंदुस्तान के अंदर? ये तो
हो गए, ये तो हो गए, ये कानून बनेंगे। कानून बनने के बाद भ्रष्टाचार का कठोर कानून बनेगा, आय से अधिक संपत्ति पर कठोर कानून बनेगा और संपत्ति को आधार से लिंक करा जाएगा। और उसके बाद ना तुम्हारा छोटा ओबीसी देश में मिलेगा, ना बड़ा ओबीसी देश में मिलेगा, ना कोई वती मिलेगी, ना कोई साइकिल मिलेगी। ये जितने भी देश विरोधी लोग हैं जो फंडिंग करते हैं देश हित में, कानून बनने के बाद ये रातों रात देश छोड़ के चले जाएंगे और उन्हें विदेश में जाके घर खरीदने की आवश्यकता नहीं है, उनके सबके वहाँ इंतजाम है। हमारी कष्ट कर्म की कमाई, हमारी जो पाई उन्होंने जोड़ के स्विस बैंकों में जमा करी है, उन्हें देश छोड़ के जाकर वहाँ किराए पर मकान लेने की आवश्यकता नहीं, उनके सबकी कोठी है। और मैं कहता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी, देश हित में उन्हें आय से अधिक संपत्ति पर आजीवन कारावास और संपत्ति को आधार से लिंक करने का कानून अतिशीघ्र बना देना चाहिए। 1000-2000 लोग अगर भाजपा के भी जेल में जाते हैं तो मैं नहीं मानता कि देश हित में कोई आपत्ति है, नहीं तो जैसे और देश छोड़ के भागेंगे, तुम देश छोड़ के भाग जाओ, हिंदू राष्ट्र कोई कानून बनाओ और देश की जय जयकार करो। सबसे बड़ी बात है कि योगी जी तो इस कानून पे काम कर ही रहे हैं, वहां तो डंडा और जेसीबी दोनों चल रहे हैं, परंतु सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जो जिनके अंदर जो दहशत है योगी जी की, परंतु बाकी राज्यों में नहीं दिखाई दे रही। मैं यूँ कह रहा हूँ, योगी एक है, भोगी 100 है। योगी एक है, भोगी 100 है। 100 योगी की जरूरत है। और इस देश में मैं नाम नहीं लूंगा परम पूज्य गुरुदेव महाराज का, वो व्यक्ति इस देश में योगियों का निर्माण कर रहा है, और जब उसके योगी रोड पर नजर आएंगे तो इस देश की दशा और दिशा कुछ और होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।